मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ की बैठक, कहा कि इंदिरा आवास के पैसा गबन करने वालों पर होगी प्राथमिकी दर्ज और बॉडी वारंट। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के ढेरे घाट में एक व्यक्ति को गोली मारी, लाश पोस्टमार्टम में, पुलिस पर लगाया आरोप। दरभंगा में रविवार को 14 परीक्षा केंद्रों पर होगी अग्निशामक विभाग के अग्निपथ की परीक्षा। दरभंगा में गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की किल्लत पर दरभंगा डीएम ने चिंता जाहिर की। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को दिया गया जिला स्कूल में प्रशिक्षण। रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और आईबी स्मृति आरोग्य सदन के द्वारा बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में चल रहे हेमन ट्रॉफी में पहले दिन शिवहर ने 3 विकेट से हराया सीतामढ़ी को। दरभंगा में शनिवार को लहरियासराय थाना पर जमीनी विवाद को लेकर के सीओ और थाना प्रभारी ने किया मामले का निपटारा। दरभंगा में 15वीं मीडिया कप का विधिवत उद्घाटन दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा नागेंद्र झा स्टेडियम में। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित 15वीं मीडिया कप 2022 का शुभारंभ शनिवार। दरभंगा जिलाधिकारी ने आज बैठक में सभी आवास सहायकों को कहा कि वो जाकर के स्थल निरीक्षण करें। जिन लोगों ने पूर्व में इंदिरा आवास योजना का पैसा गबन कर लिया है और उनसे अपनी योजना के तहत कार्य नहीं किया है, उन पर सर्टिफिकेट केस करते हुए बॉडी वारंट इशू की जाएगी और उन लोगों से पैसे भी वसूले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने तत्काल सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि वो आवास सहायकों के साथ इस मामले का निरीक्षण करें। आवास योजना, आवास प्लस और इंदिरा आवास के पुराने आवास को पूर्ण कराने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई थी। जिले के सभी प्रखंडों एवं उसके जो आवास सहायक हैं, ग्रामीण आवास सहायक, उनके साथ समीक्षा की गई है। जिन लोगों ने राशि लेने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उन पे सर्टिफिकेट केस दायर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो लोग इस चेतावनी के बाद भी, सफ़ेद नोटिस, लाल नोटिस के बाद भी निर्माण पूरा नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट केस करके फिर डिस्ट्रेस वारंट, बॉडी वारंट करके राशि रिकवरी की कार्रवाई की। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के धोई घाट में जमीनी विवाद की वजह से एक व्यक्ति प्रवेश पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गौरतलब है कि देर शाम जब वो बाजार से आ रहे थे उस समय हत्या की गई। दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में शव उनका पड़ा है। इस मौके पर परिजनों ने कहा कि यहां जमीनी विवाद के कारण ये घटना घटी है। ये घटना हुई है कि सर्वेश पासवान को कल 10:30 पौने 11 बजे के आसपास गोली मार करके हत्या कर दी गई है। हत्या माने वो बाज़ार से जाने के क्रम में माने भगवती स्थान नवटोली है, वहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल से, अपाची गाड़ी से ये लोग जा रहे थे। अनिल पासवान और सर्वेश पासवान। सर्वेश पीछे बैठे हुए था। एक लोग और थे, मुकेश कुमार यादव, जो पीछे आ रहा था। ये लोग जब जा रहे थे वहीं पहले से माने 2 लोग, माने प्रत्यक्ष वहाँ जो यानी लोग बताया है कि वहाँ 2 लोग पहले से बैठे हुए थे और माने वहाँ थे, गाड़ी लगा कर के इनके गाड़ी में टच किया और उसके बाद इन लोग भाग गए। भाग जाने के बाद इनको माने गोली मार दिया गया। 4-5 गोली लगी है और उसमें वो हत्या हुई है। हत्या के कारण में हमको लग रहा है कि इधर ज़मीन का कारोबार इंदिरा कॉलोनी में चल रहा था, कबीचक में चल रहा था। इंदिरा कॉलोनी में जो चल रहा था, जिसमें संजय पौदार एक तरफ है, दूसरे तरफ ये लोग थे। नागेंद्र पासवान के उस ज़मीन की मैंने ये आपको कहते एग्रीमेंट किया गया है। 3-4 दिन बहादुरपुर थाना पर पंचायती हुई है। नागेंद्र झा स्टेडियम में
दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में हर वर्ष की भांति इस बार भी 15वीं मीडिया कप का विधिवत उद्घाटन दोनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा विधिवत उद्घाटन क्रिकेट खेल का प्रारंभ किया गया। गौरतलब है कि इसमें कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं और ये 7 दिनों तक मैच चलेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति ने अपने पूरे टीम के साथ मिलकर एक नई कार्य योजना तैयार की है, जिसके अनुसार सभी 7 दिनों तक समन्वय स्थापित कर खेलेंगे कि इस बार पानी की किल्लत को देखते हुए विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा इसके लिए पीएचडी विभाग के साथ अनाधिकारियों की बैठक भी की गई है। गौरतलब है कि अब पानी का लेयर नीचे जाने के कारण गर्मी के मौसम में पानी की असुविधा होने के कारण लोग परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि पानी की भी बचाने की आवश्यकता है। पानी की समस्या, उसे टैंकर से भी पानी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगह पे जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और चापाकल मरम्मती के लिए पीएचडी के माध्यम से दल सभी जगह भेजा गया है। उसको और सघनता से हम लोग उसको ठीक कराने का काम करेंगे। सर, एक चीज है, अधिक लगती जा रही है। इस पे कोई कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार से नहीं है जिसको इन्फोर्स करने के लिए प्रावधान हो, लेकिन इसे आचरण में अपनाए जाने की जरूरत है, प्रेरित किए जाने की जरूरत है कि हम लोग जल का बचाव करें। जिलाधिकारी ने आज बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को 27 तारीख को होने वाले दरभंगा के 14 परीक्षा केंद्रों पर अग्निशामक विभाग के अग्निपथ परीक्षार्थियों के लिए सभी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए विशेष हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि निष्पक्षता से परीक्षा को संपन्न कराएं। दरभंगा में वरीय पदाधिकारी के आदेश के बाद हर शनिवार को स्थानीय थाना में जमीनी विवाद का निपटारा किया जाता है। इसी अवसर पर लहरियासराय थाना पर सीओ और थाना प्रभारी ने करीब दर्जन भर मामले पर सुनवाई की एवं दोनों पक्ष को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास किया एवं उनकी कागजातों की जांच की। हम लोगों को जमीनी विवाद का बड़े पदाधिकारी के द्वारा निर्देश के अनुसार हम लोग शनिवार को बैठक करते हैं जमीनी विवाद के निपटारा हेतु। उसमें अंचलाधिकारी महोदय और हम बैठते हैं और इनका जो समस्या जमीन संबंधी रहती है उस जमीन के मामलों को हम लोग अलग छांट लेते हैं और दोनों पक्ष को नोटिस देके हम बुलाते हैं। इसके बाद उनको अगर फर्स्ट मीट में अगर दोनों पक्ष आ जाते हैं तो उनके दोनों पक्ष को कागज दिखाने और लाने का मौका भी देते हैं। अगर नहीं होता है तो सेकेंड मीट उसको बुलाते हैं अगला शनिवार को। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार प्रशिक्षण का दौर जारी है। गौरतलब है कि आने वाले एमएलसी चुनाव में सभी जनप्रतिनिधि, पोलिंग बूथ एजेंट एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी सीधा पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एवं अन्य अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इस बार चुनाव कैसे संपन्न हो निष्पक्षता के साथ। प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसके तहत रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ आईबी स्मृति आरोग्य सदन में नियमित रूप से महीने में 2 बार अपनी सेवा देंगे। इसमें पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट डॉक्टर परवीन खिल्लानी, पीडियाट्रिक ईएनटी और कॉक्लियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुभेश्वर सिंह, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन कॉल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर गौरव जंडियाल और पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर भी इसमें शामिल होंगे। इस बात की जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता कर आईबी स्मृति आरोग्य सदन के निदेशक डॉक्टर एमके शुक्ला ने दी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे जन्मजात से ही किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसे अब दरभंगा में ही रहकर बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। जिस तरह से उसका बढ़ावा मिलता है, जिस तरह से वो सर्विसेज को लोग उसका फ़ायदा उठाने आते हैं तो हम बढ़ा भी सकते। जो देखिए दरभंगा हमारे जो पीआर क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा चलाए जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में
पहले दिन में शिवहर ने सीतामढ़ी को 3 विकेट से हराया। 50 ओवर में पहले टॉस जीतकर शिवहर ने फील्डिंग प्रारंभ की। देखते देखते खिलाड़ियों ने अपने बेहतर प्रदर्शन किया। इस तरह शिवहर ने सीतामढ़ी को 3 विकेट से हराकर आगे मैच के लिए अपनी सीट सुनिश्चित कर ली। कप 2022 का शुभारंभ शनिवार को हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा एवं वित्तीय परामर्शी कैलाश राम सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। शुभारंभ के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह ने बल्लेबाजी की तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने गेंदबाजी की। वहीं इस अवसर पर मौजूद खिलाड़ियों ने ताली बजाकर दोनों कुलपतियों का उत्साहवर्धन किया। 15 वर्षों से लगातार संपन्न कराया जाए, अपने आप में प्रतियोगिता का एक मानक बन जाता है और वो मानक आपने स्थापित किया है। कलम के सिपाही आज खेल के मैदान में है और हमारे सभी साथियों ने ये बताया कि स्वस्थ रखता है, मन को रखता है, शरीर को रखता है, खेल एक दिशा देता है, दोनों को आनंद देता है। जो खेलते हैं उनको भी देता है और जो देखते हैं उनको भी देता है। शायद और कोई ऐसी बात नहीं है, विधा नहीं है जहां देखने वालों को आनंद मिले। यहाँ दोनों को आनंद मिलता है। जितना आनंद खेलने वाले लेते हैं उससे कम आनंद देखने वाले नहीं। लेकिन इन दोनों आनंद के बीच में फिटनेस इंडस्ट्री है आपकी, ये आपको स्वास्थ्य अच्छा देता है, सब कुछ देता है। लेकिन आज के जमाने में विश्व के स्तर पर ये बहुत बड़ा व्यवसाय बना हुआ है, इंडस्ट्री बना। खेल इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री, इन दोनों का जवाब नहीं है। जितनी तेजी के साथ ये दोनों इंडस्ट्री आगे बढ़ रहे हैं, शायद विश्व में कोई और ऐसा क्षेत्र ऑटोमोबाइल भी नहीं बढ़ रहा जितने क्षेत्र से फिटनेस की इंडस्ट्री बढ़ रही है। हर मोहल्ले में आपको फिटनेस के क्लब मिलेंगे, जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा। और दरभंगा तो इस मामले में बहुत जागरूक लगता है। इस मैदान में, संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में, और जहां मैदान नहीं वहां भी मैदान बना ले